कह रहे दूसरे की ना तो हमें बड़ाई करनी हो ना बुराई करनी है। बड़ाई करने से राग होता है और बुराई करने से द्वेष होता है, और राग द्वेष जब तक हृदय में है भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। गुरु नानक कहें को गुरुमुख जान। नानक साहब कहते हैं कि कोई कोई जो गुरुमुख है, मनमुख नहीं है, वो ये बात जान पाएगा कि राग द्वेष छोड़े बिना भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आप श्रीमद् चतुराशी जी गाते, नाम जप करते हैं, पर आप किसी भक्त की निंदा करते हैं या किसी की भी निंदा करते हैं, जब निंदा करने की बात आएगी तो एक की बड़ाई आएगी, एक की बुराई आएगी, गए आप। दवा तो बहुत बढ़िया है पर कुपथ्य बहुत जोर का है, इसलिए असर नहीं होगा, आपको रोकना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते ताते मौन गहनो उचित है, मौन रहो, कम बोलो। जब किसी की बात आवे तो राधा राधा करके चल दो। हमें प्रभु की बात करनी, किसी व्यक्ति की नहीं। हम भगवत मार्ग में आए हैं अपने स्वामी का जस गाने के लिए, किसी व्यक्ति का जस गाने के लिए नहीं, ना किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए आए। हम अपने दोष दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु के गुण गाने के लिए आए हैं। हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरे के नहीं। दूसरे में तो हमें भगवत भाव रखना है, तभी हमारी उपासना आगे बढ़ेगी। छाड़ी पराई निंदा बिंदा, गोविंदा गुण गाओ रे। शर्त है भगवत गुण का प्रभाव तभी रंग लाएगा जब निंदा का त्याग करें। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? वो गलत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम अभी अज्ञान के द्वारा अपने नेत्रों को ढके हुए हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं है। उसमें जो सत्य देख लोगे तो फिर निंदा नहीं करोगे। और क्या तुम में सद्गुण आ गया? क्या सबसे बड़ा सद्गुण है भगवत भाव। अगर वो आ गया होता तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें दिखाई दे रहा है मतलब वो भाव तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो बात तो अपनी सुधारनी है। हमारी दृष्टि सुधर गई तो सब भगवत स्वरूप सृष्टि है। दोष अपने देखने हैं, गुण प्रभु के गाने हैं। हम उल्टा करते हैं, गुण अपने गाते हैं और दोष दूसरे के देखते हैं। बस यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो हमें साधन करने पर भी भगवत अनुभूति नहीं होने दे रही। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी, जिसको हम अपराध ही नहीं मानते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में कभी नहीं हिचकते और सुख का अनुभव करते हैं। खूब व्याख्या करके उसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप जो हरिजस वाणी से गान करते हैं, आप जो हरिनाम जपते हैं, ये तभी प्रभाव करेगा जब नाम जापक उपासकों की चरण वंदना करके लगोगे। अगर नाम जापक या किसी की भी निंदा करोगे तो नहीं अनुभव होगा। इसीलिए भटक रहे हैं अपने लोग। इतना समय हो जाता नहीं, बहुत करुणा में सरकार है प्रभु। देखो एक बात आपको बता दें हृदय की, सब दोष रहते हुए और यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि मैं तो बहुत नीच हूं और सबके सामने ग्रीवा झुकी रहेगी तो तुम महान बन जाओगे एक दिन। हमारी बात लिख लो। पर क्या होता है? दोष होता है अहंकार में। जब हम दोष करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, तब हम दूसरों को कोसने लगते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं। अब गलत हो गया। दोष होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुण दोष में सृष्टि रची ही गई है। पर जब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जानते हैं, तो हमें झुक के रहना चाहिए। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, पर प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। नाथ आप देख लो। हे संत जन, हे वैष्णव जन, हे भक्त जन,
मुझे नीच को प्रभु अपने मार्ग में लाए, आप कृपा करो मैं उनके लायक बन जाऊं। आप एक दिन बड़े महात्मा बन जाएंगे पक्का। पर हम लोग ऐसे कपटी हैं कि अंदर दोष रख करके और बाहर से अहंकार करते हैं, संतों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं दूसरों की। देखो हरि सर्वज्ञ हैं, हमारा मार्ग रुक जाता है। वो दयालु दया करने में हिचकते नहीं, पर हम उनका अपमान करने में भी हिचकते नहीं, उनकी दया को ठुकराते रहते हैं। यदि आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो बड़े सद्गुणी होने पर भी आपको तृणादपि सुनीचेन होना पड़ेगा। फिर हम तो वास्तविक नीच हैं, कहने की बात नहीं है। यदि अपने हृदय को हम देखते हैं तो कहीं भी किसी भी काबिल नहीं है। जहां श्री जी ने खड़ा किया यहां हम काबिल नहीं है यहां खड़े होने के। हम संत सभा में बैठने के काबिल नहीं है, हम संत कहलाने के काबिल नहीं है। ये तो उनका दुलार है जो अपने सद्गुण प्रदान करके वैसा कर रही। हमारी अगर योग्यता पूछी जाए तो देख लो, अंदर से देख लो, तो अपने आप दैन्यता आ जाएगी। इस अहंकार का बीच में कोई काम नहीं, हमारे और श्री जी के बीच में इस अहंकार का काम नहीं। पर हम क्या करते हैं कि इस अहंकार की दीवार खड़ी कर देते हैं और इसको लीपते पोतते मजबूत करते रहते हैं। ये गलती मत कीजिए, बहुत कम समय है, इस दीवार को ढा दीजिए और सच्चे हृदय से श्री जी से पुकारिए कि देख लो हम कैसे हैं। आप जानती हो लाडली जो, आप जानती हो दुनिया संत माने, भगवान का अवतार माने, मानती रहे, लेकिन आप तो देखो श्री जी हमारी कितनी दुर्दशा है। आप कृपा करो हे संत जन, हे वैष्णव जन, हे नाम जापक, हे धामवासी, हम पर कृपा करो। पार हो जाओगे, ऐसे पार हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खुद अहंकार की दीवार खड़ी करके कृपा की अवहेलना करते हो, इसलिए सावधान हो जाओ। हमारी बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत तुम्हें अमृत भरी बात बता रहे हैं। अगर इस बात को नहीं मानोगे तो समय नष्ट करते रहोगे। भव सागर तरीबे के काजे नाहिन आन उपाउरी, छाड़ी पराई निंदा बिंदा, गोविंदा गुण गाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी, बेही काजे यादे ही की, छिन छिन घटती है आयुरी, इही कलिकाल गोपाल भजन बिनु, सुख सपने नहीं पाउरी, गोपाल भजन बिनु सुख सपन्यों नहीं पाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी, हरि विमुखन को आजु नाजु जल, कारी धारी बहाउरी, रसिक अनन्यनि की जूठनी पर, व्यास ही रुचि उपजाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी। इस कलिकाल में मलिनता की प्रधानता है। भाव को मलिन कर देना, श्रद्धा को नष्ट कर देना, परमार्थ से भ्रष्ट कर देना, इसका प्रभाव है। गर्म वायु चलती सबको लगती, चाहे संत हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सांप को। ऐसे कलिकाल की कराल प्रचंड चाल हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं
पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। किसी को नहीं छोड़ रहा है कलयुग, सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। एक बात से बच जाओ, बस किसी की निंदा स्तुति मत करो, प्रभु का यश गाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आप निरंतर प्रभु में लगना चाहते हो तो जो भगवान से विमुख हैं उनका पानी भी मत पियो, उनके द्वारा दिया हुआ अन्न मत खाओ। कारी धारी बहावरी, ये सब तमोगुण में तुम्हें बहा देंगे, इसलिए तुम ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। जो भगवद अर्पित जीवन जी रहे हैं उनसे मांग के पाओ। जो व्यभिचार दोषयुक्त हिंसात्मक वृत्ति रखते हैं, भगवद विमुख हैं, उनके देने पर भी मत स्वीकार करो। ध्यान दीजिए, खास बात है। गृहस्थ है तो धर्म की कमाई से जियो, नमक रोटी खाओ, भगवान मिलेंगे। विरक्त हो तो जिसे तुम देख रहे हो कि भगवत मार्ग में चित्त लगाए हुए, उससे मांग के पालो। लेकिन जो भगवत विमुख है वो तुम्हें बहुत प्रणाम करके दे तो भी मत स्वीकार करना, नहीं तो तमोगुण बढ़ जाएगा, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, भजन विहीन हो जाओगे, इंद्रियां शासन रहित हो जाएंगी। बहुत सावधानी की बात है। लीला रस गायन का सीधा फल है लीला में प्रवेश, पर किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी। ऐसा किसी के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं पाना जो भगवत विमुख कर दे। ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, भगवत प्रेमी गृहस्थ जन, जो नाम जापक हैं, जो कंठी तिलक धारण किए हुए हैं, हम इन्हीं के हाथ का पाएंगे। हम मांग कर इनसे पालेंगे, पर और की श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात खास बात समझिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, संशय है, कहीं ना कहीं गिरा देगी। आज यही हो रहा है। घर से जो भी साधु बनने के लिए निकलता है उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला कोई भी उपासक अपने में ये नहीं स्वीकार करता कि जैसे होगा वैसे हम जी लेंगे। नहीं, जैसा आदेश शास्त्र का वैसे जिएंगे, नहीं तो मृत्यु स्वीकार, कुमार्गामी वृत्तियों को नहीं स्वीकार करेंगे। तो आप घर से निकले थे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप राजी कैसे हो गए विषय सेवन में? इसका मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट माने गिर जाना। आपकी बुद्धि लक्ष्य से च्युत हो गई। नहीं भाई नहीं, ये जन्म ऐसे नहीं जाना चाहिए। भूखे रह लो, यदि पवित्र अन्न में संशय है तो मत पाओ। ये इसकी पवित्रता में संशय मत पाओ। और आप कुछ समय बाद फिर ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि एक ही दृष्टि में पता चल जाता है, हटाओ इसको, नहीं क्या बात नहीं, हटाइए इसको, कोई नहीं पाएगा। वृत्ति ऐसी हो जाती है। अगर कहीं भूल से चूक हो गई और ऐसा भोजन सामने आ गया तो भगवान हृदय में प्रेरित कर, नहीं नहीं पाना, अंदर आ जाएगा, नहीं पाना। देखा है, सैकड़ों बार देखा है। पाने की इच्छा है, भूख लगी, आया है, जय हो प्रभु, जीव सामने आया, वृत्ति बदल गई, फेंको इसे, हटाओ, हटा दिया तत्काल। प्रभु फिर बात संभालते हैं हृदय की। पर जब तक ऐसी अनुभूति आपको नहीं हो रही तब तक आप विवेक के द्वारा बचिए। भोजन को बहुत संभाल के पाइए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात रात सर्व सो वहीं। ये स्थिति हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। हम अपने को सहचरी भाव का उपासक कहते हैं, जहां मिला जो मिला जैसे। नहीं भाई नहीं, अब हमको खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाई। महापुरुष तो ऐसा आदेश करते हैं, उपासक को जिनके और उपासना। और हम तो
वासना युक्त लोगों से भी नहीं, सावधान। जरा सा भी धोखा हो जाएगा, बुद्धि गिर जाएगी, बुद्धि का निर्णय बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हरि विमुखन को आज नाज जलकारी धारी बहा। आज से नियम ले लो, जो भगवान नाम जप नहीं करता, जो भगवत चरणारविंद का शरणागत नहीं है, हमें उसका भोजन नहीं पाना है। ये हम जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उनकी बात कर रहे हैं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये उन सिंहवत चाल चलने वाले उपासकों की बातें हैं, ये व्यवहार लेके चलने वाले की बातें नहीं हैं। इसीलिए बीच में समझा रहे हैं कि आप प्रश्न करोगे कि आपने सत्संग में कहा था, अब हम क्या करें। ये प्रश्न तुम्हारे स्थिति का परिचय बता रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है प्रभु। जिसका लक्ष्य प्रभु है वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो तो सुन के चलेगा। लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको शुद्ध रखना होगा। भूखे रह जाओगे, 2-3 दिन में कभी भी अगर पवित्र अन्न मिला, खूब भजन होगा। अगर आप अशुद्ध अन्न पा लिए तो बुद्धि बदल जाएगी, बड़ा प्रभाव है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, कारीधारी भाव रे, अगर आ भी गया हटाओ उसको, मत पाना। ऐसा होता है। भगवद आश्रित जन हो, तुम्हारी रक्षा प्रभु करेंगे। तुम सर्वज्ञ तो हो नहीं, स्वामी तुम्हारे सर्वज्ञ हैं। आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। आप देखो कैसे उपासक हो। भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दिया, भूल गए प्रियालाल को। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड का। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने लगते हैं। हमारी दुर्गति हो जाती है। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक करते हैं। अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करने लगते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे हमारा बड़ा अहित है, और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा हित है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, आपुन बिगरी बिगारत औरन, ज्यों जल नाये काचो घैलो, जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो, व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर दे। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा। आप तदात्म है अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप में 20 वर्ष से जप रहा हूं, कुछ नहीं है, भक्ति में बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत हैं। चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे, हरि गुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बस बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भतार के,
हमारे जो भरतार श्री हरि हैं उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, धन, भोग, सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का तो कह रहे हैं आप न जानत, वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत। अजहू गुरुहीन करत अशैलो, गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है। वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगड़ी बिगारत औरनी, खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घेलो, जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओगे अगर बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान हो जाइए। क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, साचे साचे साधुनि में तुम साचे साधु कहावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। बिनु लीने जो नाचहु तुम, प्रेम भक्ति फल पावहु। दाम कामना हरि नाम को गुण, लगे न कोटि रिझावहु। इंद्री जीत हुए अजित ही मन दे, तन धन सुख बिसरावहु। विमुखन के द्वारे उजकत ही, मुख जिन हरि ही दिखावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगणित दोष रोष तृष्णा मह, कृष्ण ही कहा लजावहु। आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही बेगी छुड़ावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगर दुर्भर गति नरक से बचना है, बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रोग, कैसे कैसे भयानक कष्ट हैं, अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है। कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं, पर ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगती है। भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं भाग रहे। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु,
युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर कोई वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, तो फिर आप सतमार्ग में नहीं चल पाएंगे। जहां आपको विषय सामग्री माया फेंकेगी वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक को अपना प्रभाव ना दिखा पावे तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात के, फिर तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है तो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होने देता, सहता है। तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता है, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किसे कहते हैं। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं तुम सच्चे संत कहाओगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल स्वयं होता है। ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज हैं संतजन। ओहो, इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग मिला है। मत करो नाटक, किसी और की हानि नहीं, आपकी हानि है। जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे, उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट हो गई। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर दुर्गति, जो हमें अवसर मिला था गया। सच्चे बनो, प्रभु सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हम में कचाई है पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। वो कचाई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को, नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है। उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा,
हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं, मेरे आदेश का खंडन उत्तानपाद नहीं करेंगे। ध्रुव जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का? कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला, अब तो वापस ही नहीं हो सकते। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है तो परिणाम क्या होगा वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। पर अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, कभी नहीं होने वाली। भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं, प्रभु सब काल में है तो इस समय भी है, प्रभु सब जगह है तो यहां भी है, प्रभु सब में है तो हम में भी है, प्रभु सब के हैं तो हमारे भी हैं। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता, समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता है। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं होता। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम, श्री भगवान कह रहे हैं। क्योंकि सत्संग से सर्वसंग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं रमण करूंगा। नहीं, अंदर से स्वीकार की, आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं। कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊं, नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और यह निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है, पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो जाएगा। जो प्रभु की लीला का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते हैं, केवल प्रभु के लिए कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावो। दो भाव हैं। अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल मिलेगा तुम्हें। दूसरी बात, बिनु लीने, किसी से भी कुछ भी उसके बदले में पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। नाम गुण कीर्तन नृत्य वाद्य आदि जो हम कर रहे हैं अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि कहीं यही दूसरे के दिखावे के लिए, रिझावे के लिए हो गया तो फिर स्वांग हो गया। नहीं, रिझवन भतार के, अपने आराध्य देव के रिझाने के लिए तुम नहीं कर रहे, संसार के लिए कर रहे हो। और यदि आप आराध्य देव के लिए कर रहे हैं तो भले प्रेम नहीं है, आप ऐसे ही प्रभु के सामने उल्लसित होकर गा रहे, नाच रहे, तो आपको प्रेम फल प्राप्त होगा। दाम कामना, ये आपकी जो बाहरी संपत्ति है, ये बड़ा भुलावा है। सच्ची मानिए, जब इस संपत्ति का बल हृदय में आ जाता है तो साधक का पतन हो जाता है। ये बात बिरले ही समझ पाएंगे। ये बाहरी मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति, यश, कीर्ति, लाभ बाहरी, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये वो आंधी है जो तुम्हें शतमार्ग को ढकने के लिए भेजी गई है। नहीं, आएगी आंधी, आपके मार्ग में छा जाएगा अंधेरा, पर आपका अभ्यास
कदम रुकना नहीं चाहिए, भजन रुकना नहीं चाहिए, भगवत निष्ठा झुकनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर आप कहीं उस अंधकार में भ्रमित हो गए और किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ खेलने लगे तो आपका मार्ग रुक जाएगा। आपका बल प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु का आश्रय होना चाहिए, प्रभु होने चाहिए। रुपया, घर, संपत्ति, परिवार, यश, कीर्ति ये लाभ नहीं है और हम लोग इसी में रच जाते हैं। चलो, जीवन तो चैन से कट रहा है। क्या चैन? हमें तो चाहिए कि जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहू न पायो चैन, और हम चैन से जी रहे। आग लगे ऐसी चैन में जो प्रभु की स्मृति, प्रभु के प्रेम के बिना हम ऐसे जी रहे हैं।